आज की क्लास में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 10th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सबको बताने वाला हूं। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सबको बताने वाला हूं, ये सारे आप ज़रूर याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चुनकर इनमें से मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन रहने वाला है, पहला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। एग्जाम में आप लोग को इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कौन बीमारू राज्य है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन रहेगा बिहार भी है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। तो इनमें से इन तीनों में ऑप्शन में से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वसहयोग संघ की स्थापना कब हुई थी? स्वयं सहयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में खरीफ फसल कौन है? क्या पूछा जा रहा है? खरीफ फसल पूछा जा रहा है। तो चावल जो होगा आपका खरीफ फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? क्या पूछा जा रहा है? न्यूनतम मजदूरी कानून। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था। कब बनाया था? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो पाटलिपुत्र आपका उदीद के समय में बनी थी। किसके समय में बनी थी? उदीन के समय में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप लोग को याद होगा कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आप लोगों ने सामाजिक सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि यंग इंडिया का किया था। किसका किया था? यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? क्या पूछा जा रहा है? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? तो आप लोग याद रखिएगा कि गोवा में लगाया गया था। पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में लगाया गया था। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? क्या पूछा जा रहा है? सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहाँ पे की जाती है? उत्तरांचल में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया वनों को? 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 10वां स्थान है वन विस्तारण के, यानी कि वृक्ष विस्तारण के दृष्टि से भारत का 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि चूना पत्थर वो सबसे अधिक हो जाएगा। चूना पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपके पास ऑप्शन है, ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल और डी 22 मार्च। तो आप लोग याद रखिएगा कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिनियम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? क्या पूछा जा रहा है? उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग आप लोगों का उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपका,
हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रांसीसियो का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादामी रंग का। किस रंग का किया जाता है? बादामी रंग का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। कौन थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष? सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है सिलिकन नगर, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को साइकिल नगर कहा जाता है, सिलिकन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी के शर्त क्या थी? तो आबादी के शर्त क्या थी? सही जवाब हो जाएगा 7,000 थी। कितनी थी? 7,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दम घोंतु गैस किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंतु गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साख का अर्थ क्या है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साख का अर्थ हो जाएगा विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नन्नलोर में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों के महिलाओं ने भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, करीब 5,000 गांव। कितने गांव लिया था भाग? 5,000 गांव भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 27 है आपका, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 पत्र के। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि राजनीतिक से है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा कि दल बदल कानून जो 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनावार, सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और इनमें से सभी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो दिया गया है ये तीनों इनमें से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन का यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो आप लोग याद रखिएगा कि कुल 3 सूचक है। कितने सूचक है? 3 सूचक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ये भी क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सही जवाब हो जाएगा, डाबर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, ए अमेरिका से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से और डी जर्मनी से। इसका आप लोग उत्तर कमेंट में पिन कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने की अधिकार है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भूकंप जोन में आता है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 जोन में होता है। किस जोन में आता है? 3 जोन में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए
संचार के लिए, बी मौसम विभाग के लिए, सी संसाधनों के खोज के लिए और डी इनमें से सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इन तीनों के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आप लोग याद रखिएगा कि सेदोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेदोन में। अगला क्वेश्चन आपका है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गिरमितिया किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा कि गिरमितिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रियायत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों को लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो आप लोगों ने याद किया था खरीफ फसल आपका चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल खरीफ फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? आप लोग याद रखिएगा कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर की जाती है। किस पे की जाती है? नीलगिरी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।